अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। चलो थैंक यू सो मच, हाथ नीचे कर लो। इसके बाद अगर किसी का भी कमिटमेंट टूटा, उसकी छाती फट जाएगी। हाँ, अब मैंने नहीं रखा हाथ, आपने रखा है। इसके बाद अगर किसी का भी कमिटमेंट टूटा, उसकी छाती फट जाएगी। सभी लोग ऐसे रखे थे हाथ, हाँ याद रखना। चलो जोक्स अपार्ट दोस्तों, मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रहा था इस पॉइंट को लेके, वो ये है कि ये जो बिजनेस है ना, ये कमिटमेंट का बिजनेस है। ये छाती रख, हाथ रख के कमिटमेंट लेना, ये जस्ट जोकिंग था। बट याद रखना दोस्तों, अगर ये दिल से वो कमिटमेंट नहीं आता है ना, तो ये बिजनेस आप नहीं कर पाओ। तो ये बिजनेस कमिटमेंट का बिजनेस है, प्रतिबद्धता का बिजनेस है। जो चीज बनने में जितना समय लगता है, वो चीज उतने दिनों तक टिकता है। जिस चीज को जितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जितने सुंदर तरीके से उसे क्रिएट किया जाता है, उतने दिनों तक उतने अच्छे तरीके से वो चलता रहता है। आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे दोस्तों, इसीलिए आज तक कितना सुंदर है कि नहीं। रोम, रोम का शहर, आपने, ये बहुत पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम का साम्राज्य नहीं बना था, सालों लगे थे रोम का साम्राज्य बनने के लिए। एक सर्टिफिकेशन, एक मैट्रिक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 12 साल की मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्री बोर्ड, फिर बोर्ड। एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक मैट्रिक का 10th सर्टिफिकेशन लेने के लिए। तो इस बिजनेस में जो चीज चाहिए वो चाहिए कमिटमेंट और पेशेंस। बट इतना सारा चीज मैं बोल रहा हूं ना, लोग आपको फिर भी छोड़ के जाएंगे। और क्यों छोड़ के जाएंगे जानते हैं? क्योंकि वो करेंगे शुरुआत की 7 गलतियां। Why do aspiring people give up even before they start properly? लोग ना बिजनेस को जब जब बिजनेस नहीं कर पाते हैं, वो 7 मिस्टेक करते हैं, तो वो दोष देना चालू करते हैं। इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे द 7 मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स, जिसको हम बोलते हैं शुरुआत की 7 गलतियां, और जिनके करके लोग आपको छोड़ के जाते हैं इस बिजनेस में। और अगर हम ये पहले से मिस्टेक्स जान लें कि हमें ये बिजनेस में ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो आप ये बिजनेस, ये जो मिस्टेक्स है, उसको आप डुप्लीकेट नहीं करो। जब मिस्टेक डुप्लीकेट नहीं होंगे, सही चीज का डुप्लीकेशन होगा, और जब सही चीज का डुप्लीकेशन होगा, आपका यहाँ पे सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। ओके, हम एक एक करके आज बात करेंगे कि 7 मिस्टेक्स क्या होते हैं, द 7 मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स। सबसे पहला मिस्टेक जो होता है, वो होता है री इन्वेंटिंग द व्हील। क्या होता है? री इन्वेंटिंग द व्हील, चक्के का पुनः निर्माण करना। अच्छा, चक्का कैसा होता है? चक्का कैसा होता है? गोल। बस का चक्का गोल, ट्रक का चक्का गोल, बाईसाइकिल का चक्का गोल, ट्राईसाइकिल का चक्का गोल, एरोप्लेन का चक्का गोल, ट्रेन का चक्का गोल, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं चक्का को गोल ना करके उसको 4 कोना बना दो, होगा? उसको 4 कोना बना दे, होगा? मुकेश जी, नहीं होगा। 5 5 कोना, 6 8 10, यस नो? चलो, क्यों क्यों नहीं होगा? क्यों लगता है आपको नहीं होगा? आपको क्यों लगता है नहीं होगा, नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है क्यों नहीं चलेगा? सॉरी, हाँ, क्यों नहीं चलेगा? आप लिख सकते हो सर, अपना अपना जो भी आपका पॉइंट है, क्यों नहीं चलेगा? रेडियस सेम नहीं होगा, क्योंकि गोल ही नहीं है इसीलिए नहीं चलेगा। ग्रेट, वेरी गुड। धैर्य कुमार जी ने एक्सेलेंट लाइन लिखा है, सर चक्का गोल है इसीलिए चलता है, चक्का गोल है इसीलिए चलता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे नहीं चलेगा। ये सर नो, काउंटिंग आती है, गिनना आता है? सभी लोगों को आता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं बोलूं नहीं, एक काम करते हैं, 8 1 5 2
3, 6, 7, 10 होगा क्या? नहीं होगा। आप बोलोगे यार ये क्या कर रहे हो सर? जो चीज चल रहा है और जो चीज सही तरीके से चल रहा है उसके साथ छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज चल रहा है और जो चीज सही तरीके से चल रहा है उसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे जो लोग होते हैं ना, वेस्टीज में ज्वाइन करने के बाद ज्यादा स्मार्ट समझ जाते हैं अपने आप को। क्योंकि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं मैं मैं। दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? नहीं बनना है दोस्तों। दुनिया का सबसे समझदार आदमी बन के करोगे क्या? अगर ऐसा ना हो कि सर ऐसा होता तो कैसा होता, सर अगर ऐसा ना करके हम ऐसा कर देते तो कैसा होता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो बीच बीच में किधर जाता है? हाँ, किधर जाता है? सर हमारा, मुझे किसी ने बोला सर हमारे टी ट्री ऑयल जो आपने दिया है ना सर, वो टी ट्री ऑयल ना देके अगर आप भृंगराज का तेल देते तो अच्छा होता। भृंगराज का तेल। हाँ। सर ऐसा ना करके अगर आप एक काम करते 8% के बाद और ये 10, 11 ब्रोंज ब्रोंज ना रख के डायरेक्ट यूसीडी बना दो। हाँ, 8% के बाद यूसीडी बना दो सर। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये सिस्टम बनाया गया है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये सिस्टम बनाया गया है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, नहीं होने वाला। समझ में आ रही मेरी बात? तो आज आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, और ये कहानी मेरा नहीं है, ये कहानी मिस्टर गौतम बाली सुनाते हैं। मिस्टर गौतम बाली सुनाते हैं, और इस कहानी के साथ भी मैं छेड़खानी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो चीज चल रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जो चीज चल रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो कोई एक एक बंदा मेरे से बात करना पड़ेगा, उसको मैं ये कहानी बताऊंगा, और ये बाकी लोगों के, सभी लोगों के लिए रहेगा। बट एक कोई बात करना चाहेगा, हाथ खड़ा करो जल्दी। जल्दी रेज योर हैंड्स, जल्दी। ग्रेट। बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ, इतने डिजिटली हैंड रेज मत करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे। चलो मैं विशाल जी से बात करता हूँ। विशाल जी, तो आपको ये कहानी मैं सुनाता हूँ, और आप खाली बीच बीच में मुझे बोलते रहिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सही बोल रहा हूँ सही, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप गलत बोल सकते हो। एक यस आदमी सर। था जिसका नाम था, ये कहानी का जो शीर्षक है, ये है 2:20 PM टू बोस्टन। क्या शीर्षक है सर? 2:20 PM टू 20 बोस्टन। हाँ। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन। क्या था सर? जॉन। उसको जाना था न्यूयॉर्क से बोस्टन। कहाँ जाना था सर? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क से बोस्टन। बोस्टन। एक न्यूयॉर्क बोल के एक सिटी है, बोस्टन बोल के एक सिटी है, उसको जाना था। उसकी फ्लाइट थी 2:20 पे। कब थी सर? 2:20 पे। 2:20 पे। तो वो जाके बैठा था एयरपोर्ट में। कौन से एयरपोर्ट में? अमेरिका, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क वाले एयरपोर्ट में बैठा था, और बैठ बैठ के बोर हो रहा था। कहीं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। वो लाउंज पे बैठा था, बैठ बैठ के क्या करेगा, इधर उधर देखा, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। हाँ। तो बैठ बैठ के बोर हो रहा था, थोड़ा बाहर गया। बाहर गया के देखा उसने एक जगह पे एक वजन करने का मशीन था। सर आपने कभी देखा है वजन करने का मशीन? यस, देखा। कहाँ कहाँ पे देखा है सर? स्टेशन पे देखा सर। क्या करते हैं? उसमें क्या होता है, एक मशीन होता है, हाँ। ऊपर चक्री जैसे लगा रहता है। हम्म। उसमें 1 रुपए का सिक्का डालते हैं। तो पहले उसमें खड़े से होते हैं, टिकट। फिर पहले खड़े होते हैं, उसके बाद सिक्का डालते हैं। हाँ। पहले खड़े होते हैं, उसपे 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, उसमें से अंदर से टिकट निकल के आता है। टिकट निकल के आता है, उसमें लिखा होता है आपका वजन कितना है कि नहीं? जी। यस सर। एग्जैक्टली सेम चीज आपने जो बोला ना, वही चीज न्यूयॉर्क में था, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था। अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वाला था। वही वो वजन करने वाला मशीन। उसके ऊपर जाके खड़ा हुआ कौन? जॉन। ठीक है। हाँ, जॉन यस जाके, जॉन। हाँ हाँ, जी। जॉन जाके खड़ा हुआ। फिर उसने क्या किया? सिक्का डाला। सिक्का डालने से पर्ची बाहर निकली, और पर्ची में लिखा था सर गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था? गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपका नाम जॉन है, आपका वजन 76 किलो है, और आपको आज 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। जब उसने ये चीज देखा, उसका दिमाग चकरा गया।
उसने सोचा साला मेरा नाम जॉन है, इसको कैसा पता चला। अच्छा, मेरा वजन 76 किलो है, हाँ ये बताना तो मशीन का काम है कि नहीं। हाँ, मुझे 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, इसको कैसा पता चला। कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मशीन के आगे देखा, मशीन के पीछे देखा, कोई नहीं था। मशीन को ऐसे टटोला जोर जोर से, कोई नहीं है। फिर से खड़ा हुआ, किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। हाँ, फिर से सिक्का डाला। सिक्का डालने से क्या होता है विशाल सर, एक पर्ची बाहर निकल हाँ, गई। तो पर्ची फिर से बाहर निकली और पर्ची में लिखा था गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 76 किलो है, और आपको अभी भी 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। जब उसने ये चीज देखा पर्ची में, तो उसका दिमाग और चकरा गया। उसने बोला 100% कोई मेरी फिरकी ले रहा है, 100% कोई खेल रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, अपना बैग लिया, बैग लेके वो जो वो एक एयरपोर्ट में वॉशरूम होता है ना, बाथरूम वॉशरूम, हाँ उसमें गया, उसका बैग खोला, बैग में से अपना उस तरह निकाला, दाढ़ी काटने का मशीन, ट्रिमर निकाला, ये दाढ़ी थोड़ा हो गया था, ट्रिम ट्रिम कर लिया, बाल भी ट्रिम कर दिए पूरा, हाँ फिर कोट पहन लिया, टाई पहन लिया। अब कैसे पहचानेगा, पहचान, अब और पहचान सकता है क्या। चलो फिर से जाके खड़ा हुआ, किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, मशीन के, सिक्का डाला। हेलो, सौम्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे हैं लेकिन आवाज आ नहीं रही। सर कनेक्ट है लेकिन आवाज। सर कुछ लगता है नेटवर्क इशू है, वेट लेते हैं हम लोग एक मिनट। आ गए सर, आ गए, दोबारा से आ गए। चलो सर मैं बीच में कट हो गया था, अभी आवाज आ रही है मेरी। यस सर, परफेक्ट आई एम परफेक्ट। वेरी सॉरी कि यार यहाँ पे नेट फ्लक्चुएट होते रहता है कभी कभी। अभी आ रही है ना आवाज, चलो ग्रेट। जब उसने, हाँ जब Yes, उसने sir. फिर से खड़ा हुआ, किसके ऊपर सर, फिर उसने मशीन के ऊपर सिक्का डालने से सिक्का पर्ची डाला। फिर बाहर निकली, और पर्ची में इस बार लिखा था गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन, 76 किलो अभी भी है। हाँ बट आपकी जो 2:20 पे फ्लाइट थी ना वो चली गई है, आपकी जो 2:20 पे फ्लाइट थी वो चली गई। दोस्तों ये कहानी से मुझे आपको क्या पता चलता है, इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जो जॉन था ना, उसको जाना था कहाँ, बॉस्टन। बॉस्टन जाना, उसके लिए एरोप्लेन रेडी था, यस और नो विशाल सर। यस यस सर। अच्छा, उसके लिए वो जो उसमें जो जो उसका एरोप्लेन था उसमें एक्सपीरियंस पायलट सब रेडी थे, बिल्कुल सर, रेडी थे। उसके अंदर वो सुंदर सुंदर एयर होस्टेस भी रेडी थी उसे खाना देने के लिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो जहां पे जाता उसका अपना वो जो करियर फोकस किया, फिर जिस काम के लिए जा रहा था वो काम उसका पूरा होता, यस सर। बट उसने ध्यान किस पे दिया, मशीन के ऊपर। हाँ हमारे लोग भी कुछ ऐसे होते हैं, वो जिस चीज के ऊपर ध्यान देना ना उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सर ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो कैसा होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, लोग ना चक्का पुनः निर्माण करने की कोशिश करते हैं, और ये क्यों करते हैं जानते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते, ईगो होता है ईगो, लोग अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते, दे फेल टू सेल्फ जीरोलाइज। एक चीज ध्यान रखिए विशाल जी, अभी आप कभी पेट्रोल टंकी गए हो सर, सर गया हूँ। अच्छा पेट्रोल टंकी में जब पेट्रोल आप भरते हो तो वो जो पेट्रोल जो देता है बंदा, वो कभी आपको बोला है सर एक बार जीरो देख लीजिए, बोलता है कि नहीं बोलता, यस सर बोला। नेक्स्ट टाइम जब जाते हो फिर बोलता है, बिल्कुल सर बोलता है। फिर अगले बार जब जाते हो फिर बोलता है। बोलता है। तो विशाल सर आपको गुस्सा नहीं आता, आप नहीं बोलते भाई क्या भाई जीरो दिखा रहा है, हर समय जब भी आता हूँ जीरो दिखाता है, जानता है मैं कौन हूँ भाई, हाँ सर जब भी गुस्सा आता हूँ करेंगे जीरो तो दिखाता नुकसान मेरा ही होगा उसमें। है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू।
एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर जीरो नहीं देखोगे तो चूना आपका लगने वाला है। अगर 500 रुपए का तेल भरवाने गए हो और जीरो नहीं देखा, किसी को उसने 200 रुपए दे रखा है और आपका डलेगा 300, 200 का चूना। लोग ना अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि हाँ मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, तू मुझे कैसे सिखाएगा। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं, तू मुझे कैसे सिखाएगा। अबे हो सकता है तो इंग्लिश का प्रोफेसर, अगर है इंग्लिश का प्रोफेसर तो कितने लोगों को तूने इंग्लिश का प्रोफेसर बनाया बताओ। कितने लोगों को आपने इंग्लिश का प्रोफेसर बनाया बताओ। बोलेगा एक भी नहीं। बट मैंने भाई आज के डेट में, हम वेस्टीज के प्रोफेसर हैं, आज के डेट में हमने हजारों लोगों को बनाया जो आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों वो ये है, अपने आप को जीरो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पानी की बोतल खाली नहीं होती ना, इसमें और 1 लीटर केरोसिन या पेट्रोल या पानी नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो जब अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक फुल नहीं बन सकते। और लोग ना ट्रेनिंग मीटिंग में आने से पहले ही सोच लेते हैं, हाँ वही अंजनी सर आएंगे, वही तो स्पाइरुलिना बताएंगे, वही तो नोनी बताएंगे। सर वो तो वही बताने वाले हैं, वही बताते बताते आज के डेट में 5 लाख का इनकम कर रहे हैं सर। क्या आप सीख पा रहे हो, क्या आप बता पाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद नहीं बता पाओगे ना, तो तब तक सीखना पड़ेगा दोस्तों, तब तक सीखना पड़ेगा। लोग ना कम काम करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश करते हैं। कम काम करके ज्यादा इनकम कहीं होता है क्या। हाँ एक ही जगह होता है, जो कल बोला था वो चोरी, हाँ याद है ना। हाँ, और कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे आप कम काम करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश कर सकते हो। याद रखना, लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। किसी कोई मिल गया, एक बार में 4 लाख दे दे, इन्वेस्टमेंट करवा दे। देखिए ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। सो डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट, डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट। शॉर्टकट आप जानते हो, यहाँ से मान लीजिए कि एक जगह पे जाना है आपको, एक शॉर्टकट है और ऊपर एक ब्रिज है, तो किसमें जाओगे। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर शॉर्टकट है ऊपर क्यों जाए। बट मैंने ये बोला नहीं शॉर्टकट में जाओगे तो आगे एक भालू खड़ा है। अब कहां से जाओगे, अब बोलोगे ऊपर ब्रिज से जाएंगे। अब ब्रिज की क्यों याद आई, क्योंकि सर मैंने बोल दिया शॉर्टकट में भालू है, तो अभी से बोल दे रहा हूं भाई, इधर शॉर्टकट में भालू नहीं, उससे भी बड़ा जानवर है। शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, जो तीन चीजें मैंने बोला, अपने आप को अगर सेल्फ जीरोलाइज नहीं करते हो, कम काम करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश कर रहे हो और शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। सबसे बेस्ट और राइट अप्रोच है फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम। सिस्टम बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, बहुत पावरफुल होता है। सभी लोग सुबह उठते हो ना, सो के उठते हो। कौन कौन उठता है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, ऐसे 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 करना, डिजिटल हाथ मत खड़ा करना, ऐसे करना। हाँ ग्रेट। अच्छा कब से डिजिटल हाथ मत मना, खड़ा मत करना गुलशन जी। ओनली आप जो वीडियो ऑन किए हो ऐसे कर सकते हो। सो के उठते हो ना। ग्रेट, देखते हैं कौन कौन नहीं उठता है। मुकेश जी सो के नहीं उठते, हाँ ग्रेट। हाँ चलो सर, कब से उठ रहे हो। बचपन से। कभी बोर नहीं हुए, कभी नहीं लगा और नहीं उठेंगे जा। बहुत उठ रहे हैं और नहीं उठेंगे जा। इधर नहीं उठोगे तो अलग जगह उठोगे सर, है कि नहीं। अच्छा अलग जगह का है वो जानते हो। अच्छा उठने के बाद ब्रश करते हो, ब्रश कौन कौन। चलो अभी देख लेते हैं कौन कौन नहीं करता। हाँ वीडियो ऑन रखा है सभी ने, तो देख लेते हैं। देखो सर कौन कौन आपके आपके टीम में कौन कौन ब्रश नहीं करता, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। कब से कर रहे हो, बचपन से। कभी बोर नहीं हुए, कभी नहीं लगा और नहीं करेंगे। ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, दांत सड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा, बदबू आएगी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी। यस और नो। हाँ शैलेश जी यस बोल रहे हो, इसका मतलब गर्लफ्रेंड है। अच्छा चलो जोक्स अपार्ट, एक चीज ध्यान रखना, वो करना पड़ेगा। उसके बाद 2 नंबर जाते हो। अच्छा कौन कौन जाते हो, हाथ खड़ा करो। देखो सर अभी 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 पता चल जाएगा कौन 2 नंबर। मदन जी, हाँ मदन जाता है। ये धर्मेंद्र जी नहीं जाते, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। हाँ जाते हैं, हाँ जाते हैं। चलो ग्रेट, वेरी गुड। चलो कब से जा रहे हो, बचपन से। कभी बोर नहीं हुए, कभी नहीं लगा और नहीं करेंगे जा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा,
पेट खराब हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, लंच भी करते हो, डिनर भी करते हो। चलो मुझे ये बताओ सर, सुबह उठना, क्या क्या मैंने बोला? सुबह उठना, फिर ब्रश करना, फिर 2 नंबर जाना, फिर नहाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर लंच करना, फिर डिनर करना। ये कितना काम है? 7 काम। कितने काम? फिर से बता रहा हूं। सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश हो जाना मतलब 2 नंबर जाना, फिर नहाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना। कितना काम है? 7 काम। कब से कर रहे हो सर? बचपन से। कभी बोर नहीं हुए? कभी नहीं लगा और नहीं करेंगे? क्यों? ये 7 काम आप बोर क्यों नहीं हो रहे हो? वाई? क्योंकि ये हमारा हैबिट है, क्योंकि ये हमारा हैबिट है। इसको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, है कि नहीं? नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। वैसे ही वेस्टीज में आपको कितने काम करने पड़ेंगे? 7 काम करने पड़ेंगे। और वो 7 काम क्या क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। अच्छा, आप ये बोल रहे होंगे सर इतना स्पीड स्पीड बोल रहे हो। चलो आज का सेशन इसका नहीं है, ये हम कल जानेंगे, ठीक है? आने वाले कल में जानेंगे ये 7 काम क्या होता है। मैंने अभी आपको ये चीज क्यों बताया? वो जो 7 काम मैंने बताया आप अपनी जिंदगी में हर रोज करते हो, वो सिस्टम है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए जो सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। बंदूक देखा है ना सर? बंदूक वीडियो में, टीवी में देखा होगा। बंदूक के अंदर क्या होता है? गोली होता है। अगर मैं गोली को बाहर निकाल के विशाल जी आपको ऐसे मारूं, मर जाओगे क्या? नहीं ना। बट अंदर होगा तो हाँ, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है। इसके अंदर जो वो जाता है वो उसका स्पीड कई गुना बढ़ जाता है कि नहीं? भैंस देखा है सर? भैंस, विशाल जी, आज मैं विशाल जी से ही बात करूंगा। विशाल देखा जी, है सर, सर कौन से देखा कलर का है। होता है? काली, काली। क्या खाती है? हरी घास, घास। हरी मतलब ग्रीन। और देती क्या है? दूध, तो कौन से कलर का? सफेद। अच्छा, है काली, जी खाती है हरी और देती है सफेद। कैसे? सर, प्रकृति है। सिस्टम, है कि नहीं? और उसके यस। अंदर थोड़ी ना घुस के देखोगे कैसा व्हाइट होता है। सिस्टम, सिस्टम इज वेरी मच पावरफुल। बट याद रखना विशाल जी, अगर सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो अलग और एक चीज भी देती है। उसे जानते हो क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं सर? गोबर भी देती है, याद है? गोबर देती है, हाँ यस सर। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो वेरी मच। तो याद रखना दोस्तों, सिस्टम इज वेरी मच पावरफुल। सिस्टम बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। 100% डुप्लीकेशन होना चाहिए। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो सामने वाले से देख के लिखते थे? कभी कभी देख के लिखा है? एनीवन? सच बताना सर, मैंने लिखा है। सामने वाले से कभी देख के थोड़ा ऐसा देख। अच्छा मुझे बताओ सर, अगर वो लिखेगा मेरे पिताजी का नाम रामलाल है, तो आप भी लिखोगे क्या मेरे पिताजी का नाम रामलाल है? नहीं ना। पिताजी का नाम तो चेंज करके लिखोगे ना एटलीस्ट। अगर पिताजी का नाम रामलाल लिख दिया ना, उसे बोलते हैं कॉपी। अगर पिताजी का नाम चेंज करके लिखा, मेरे पिताजी का नाम है, आपके पिताजी का नाम लिखा, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। सही चीज का डुप्लीकेशन होना चाहिए, गलत चीज का नहीं। 100% टीम स्पिरिट के साथ, 100% टीम स्पिरिट के साथ 100% डुप्लीकेशन होना अनिवार्य है। जो ये हमारा पहला मिस्टेक था। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं करना है, ठीक है? अभी हम आएंगे मिस्टेक नंबर 2, अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड। छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया। आज करेंगे, कल करेंगे, देखते हैं, करते हैं, अगर होगा तो करेंगे। हाँ, अंजनी सर ने बुला लिया इसलिए आगे आगे देखते हैं क्या होता है। संगीता मैडम ने बोला इसलिए देख ले जाऊं। ये मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं होता। ये मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको हॉबी की तरह देखते हैं, पार्ट टाइम की तरह देखते हैं। कितने लोग इसे पार्ट टाइम की तरह देखते हो? हाथ खड़ा करो, सच बात बताना।
याद रखना दोस्तों, ये एक प्रोफेशन है कि नहीं? और जो आपको इनकम देने की आप मुझे ये बताओ सर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप वेस्टीज से इनकम एक्सपेक्ट करते हो? कितना करते हो? 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख करते हो कि नहीं करते हो? सर, जो बिजनेस आपको 1 लाख रुपए इनकम दे सकता है, जो सोच के आपने ज्वाइन किया है, 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख, जो भी आपने सोच के ज्वाइन किया है, और जो बिजनेस से आपको लगता है आप 1 लाख रुपए इनकम कर सकते हो, उस बिजनेस को हल्के में कैसे ले सकते हो? आप खुद सोचो, है कि नहीं? किसी ने बोला इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया? विशाल जी ने मुझे मुझे बोलेंगे तू ज्वाइन कर जा, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा क्या? नहीं ना, मैं कुछ सोच समझ के तो ज्वाइन करूंगा। एक एक बहुत ही क्लियर लाइन बता दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे डैबलिंग नहीं करना है, देखते हैं अगर होगा। ये बिजनेस को कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देखिए, आपको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा, यू हैव टू रीबिल्ड योर ड्रीम्स। अभी मान लीजिए विशाल जी कहीं शर्ट खरीदने गए हैं, वो एक शोरूम के मालिक जो है आपसे ज्यादा इनकम करता है कि सर कम इनकम करता है? विशाल जी, अगर आप एक शोरूम गए हो जहाँ पे शर्ट खरीदने गए हो आप, क्या लगता यस है सर, सर, वो करोड़ों का सामान रखा है अपने शोरूम में, तो आपसे ज्यादा इनकम करता है कि कम इनकम करता है? ज्यादा करता है। ऑब्वियसली। जब आप अंदर जाते हो तो अभी कभी भी उसने पूछा है पहले पर्स दिखा उसके बाद जाएगा अंदर? नो सर। नहीं। जब आप अंदर जाते हो, कभी कभी हमारे यहाँ पे तो चाय पानी पूछते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, वहां पे भी पूछते होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल से हाँ, पूछते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप वहां पे शर्ट खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि मेरे को एक शर्ट दिखाओ जो यहाँ से नीला, यहाँ से पीला, यहाँ से हरा, यहाँ से ब्लू, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से येलो, और यहाँ पे लिचू लाइट लगे होंगे ऐसे ऐसे बटन में, दिखाओ मुझे। तो वो क्या बोलेगा? पागल निकल यहाँ से, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। वो बोलेगा नो। सर ऐसा शर्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पास, बट मेरे पास अच्छे अच्छे कलेक्शन के नए नए शर्ट है। ए यस। छोटू, वो जो बैंगलोर से सामान आया था सर को दिखा। ए छोटू, वो जो रायपुर से सामान आया था सर को दिखा। तो मान लीजिए यस विशाल जी आपको वो शर्ट अच्छा नहीं लगा, कोई भी शर्ट, तो क्या करते हो आप? सर, मना कर देते हैं। ऑब्वियसली मना करते हो, वो लोग बोलते हो कि मेरे को शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे वहां से उठ के आओगे ना, तभी वो बोलता है कि सर इस बार तो आपको अच्छा नहीं लगा, सर आप अगले बार आ जाओ, मैं नया कलेक्शन लाऊंगा। आप यस। 1 हफ्ते बाद आ जाना, मेरे पास मेरा नया कलेक्शन आ जाएगा। आप दुर्गा पूजा में आ जाना, दीपावली में आ जाना, मेरे पास नया कलेक्शन आएगा। बोलता है कि नहीं बोलता विशाल जी? सर, बोलता है। एग्जैक्टली तो इतना बड़ा बिजनेसमैन होके आपके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करता है, बट आप अगर किसी को वेस्टीज के बारे में बोलते हो, और अगर उसने बाई चांस मना कर दिया कि नहीं मैं वेस्टीज नहीं करूंगा, तो आप में वो खुन्नस घुस जाती है, तेरा मेरा कट्टी, तूने मुझे मना कर दिया, तेरी इतनी हिम्मत। रुक रुक, मैं जब स्टेशन जाऊंगा ना, पटना स्टेशन जा रहा हूँ, तो रास्ते पे खड़ा होगा, तेरे को लूंगा ही नहीं, इधर घूम के निकल जाऊंगा। देखिए, याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस आपका है। ये बिजनेस किसका है? बहुत सारे लोग हमारा बोल रहे हो, हमारा नहीं, हमारा मतलब मुझे छोड़ के सभी का। ये बिजनेस किसका है? मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? आप। हाँ, करेगा भी आप, करेगा कौन? मैं। ये बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? मैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी। यू हैव टू रीबिल्ड योर ड्रीम्स। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बिलीव इन इमीडिएट एक्शन, नेवर गिव अप। याद रखना, बाली सर ने एक बहुत ही एक्सीलेंट लाइन बोला है, टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने, उनका पंच लाइन है, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। आप जानते हो, एक भिखारी था, भिखारी को बहुत जोर से भूख लगी, तो उसने क्या किया? भीख मांगना स्टार्ट किया, और किसी ने उसे 10 रुपए दिए। कितने रुपए? 10 रुपए। और 10 रुपए लेके होटल में गया, और होटल वाले ने उसे 2 रोटी दिया। कितना? 2 रोटी।
तो वो 2 रोटी लेके बैठा, क्योंकि और मतलब 10 रुपए में तो 2 रोटी होंगे और कुछ नहीं था, तो मतलब रोटी के साथ खाने के लिए उसके पास और कुछ बचा नहीं। तो क्या किया, मन मन मार के एक जगह पे बैठा, बैठ बैठ के सोचा सोचा कुछ, सोचने के बाद उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद हाथ धो के आया, हाथ धो के आके वो रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहा था। वैसे वो क्या किया, वो जो गड्ढे में डुबो डुबो के तोड़ तोड़ के खा रहा था। तो एक बंदा वहां से गया, वहां से जा रहा था, उसने पूछा ये क्या कर रहा है? तो उसने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं थे और किसी ने मुझे ये 10 रुपए दिए और 10 रुपए में 2 रोटी हुआ, 2 रोटी लेके आया मैं, बट सर इसके साथ खाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे दिमाग में कुछ घुसा नहीं, मैं छोटा सा गड्ढा खोदा हूँ और मैं ये सोच के खा रहा हूँ कि इस गड्ढे में दाल है। तो मैं सोच के खा रहा हूँ इस गड्ढे में दाल है और डुबो डुबो के खा रहा हूँ। तो वो जो बंदा था ना, उसको एक ढाई करके दिया। वो मार खाने के बाद बोला सर क्यों मारा मुझे, क्यों मारा सर आपने? तो उस बंदे ने उसे आंसर दिया, उसने बोला अरे पागल, अगर तू सोच के ही खा रहा है उसमें दाल है, तो ये भी तो सोच सकता था कि उसमें मटन है। अगर तू सोच के ही खा रहा है उसमें दाल है, तो ये भी तो सोच सकता था कि उसमें चिकन है, पनीर है, मशरूम है, कुछ भी सोच सकता था, है कि नहीं? बट सोचा क्या, क्या सोचा? दाल, भिखारी भिखारी वाली सोच। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। सर मेरे जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं ना लीडरशिप डेवलपमेंट में, मैं लोगों से पूछता हूं सर आपका रैंक क्या है? कोई बोलता है ब्रोंज डायरेक्टर, कोई बोलता है सिल्वर डायरेक्टर, कोई बोलता है स्टार डायरेक्टर, कोई बोलता है डायमंड डायरेक्टर, कोई बोलता है यूसीडी। याद रखना दोस्तों, कभी ऐसा बोलना मत कि मैं ब्रोंज डायरेक्टर हूं, ऐसा बोलना ब्रोंज डायरेक्टर हूं 6 महीने में यूसीडी बनने वाला हूं, ब्रोंज डायरेक्टर हूं 6 महीने में क्राउन बनने वाला हूं, अपकमिंग क्राउन। दोस्तों एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, आप यहाँ आईबीएम का नाम सुना है? बहुत ही बड़ा कंपनी है आईबीएम, सुना है ना? आईटी, वन ऑफ द आईटी का जायंट है आईबीएम। उसके जो फाउंडर थे ना, उनका नाम, फाउंडर थे मतलब फाउंडर हैं, जिनका नाम है टॉम वॉटसन। उन्होंने उन्होंने एक बहुत ही एक्सेलेंट लाइन बोला था। उन्होंने बोला कि आई रियलाइज दैट फॉर आईबीएम टू बिकम अ ग्रेट कंपनी इट वुड हैव टू एक्ट लाइक इट्स अ ग्रेट कंपनी लॉन्ग बिफोर। आप जब तक खुद को नहीं सोचते हो ना, एक्ट नहीं करते हो, तो वैसे ही रह जाओगे। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। ये था मिस्टेक नंबर 2 था, ठीक है? क्या था? स्मॉल टाइम एटीट्यूड। थर्ड मिस्टेक, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। लोग ना अपने आप को दोष देते हैं जब जब नहीं होता है। जब जब लोगों से बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूं, लोग मुझे क्यों ज्वाइन करेंगे? अभी तो मैंने नया ज्वाइन किया है, तो लोग मेरे से कन्विंस नहीं हो सकते। ये सुनो, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहा हूं। एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स विथ राइट एटीट्यूड। ट्रैक योर अपलाइन, फाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है, जो आपको मेंटोर बनना चाहता है। जस्ट डोंट बी अफ्रेड, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, ट्रैक योर अपलाइन। देखिए इसीलिए हमारे वेस्टीज में एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी लोग उसे जानते होंगे, अपलाइन से पूछो, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। याद रखना दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो अपने अपलाइन को ट्रैक करना सीखो। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, मतलब जो आपके अपलाइन में जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनको मेंटोर बनाओ। उनका हर कोई एडवाइस, हर कोई जो प्रॉब्लम वो आपको सॉल्यूशन उनसे पूछो। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये आपके भुवनेश्वर में होता होगा, हमारे पटना में नहीं होता। कोई बोलता है सर हमारे पटना में, आपके पटना में होता होगा, ये कोलकाता में नहीं होता।
सर हमारे कोलकाता में ये सारा चीज आपके कोलकाता में होता होगा, दिल्ली में नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अभी मैं जो आपको जो मैंने बोला ना, इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सल, हर जगह पे एप्लीकेबल है, दिल्ली में भी, कोलकाता में भी, भुवनेश्वर में भी, पटना में भी, मुंबई में भी। एक चीज ध्यान रखना, आपका जो मेंटोर है ना, आपका जो ट्रू लीडर है, जो आपका अपलाइन है, वो आपको 100% आपको हेल्प करेगा, उसके साथ लगे रहना दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, मिस्टेक नंबर 4, जब फोर्थ मिस्टेक की बात करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, लोग ना रिजेक्शन को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, और कैसे लेते हैं आपको बताता हूं। हाँ, ये राकेश जी ने मना किया, राजेश जी ने मना किया, संगीता मैडम ने मना किया, और राजकुमार जी ने मना किया। तो इसका मतलब ये है, पृथ्वीश तो मना करेंगे, डीके गुप्ता सर तो 100% मना करेंगे, मिथुन तो वो तो मना करेंगी, बट वो तो 100% मना करेंगे, और विशाल जी नहीं, विशाल जी तो करने ही नहीं वाले। तेरे को कैसा पता चला विशाल नहीं करने वाले, मुझे ये बता, तुम क्या ज्योतिष हो? तुमको कैसे पता चला वो नहीं करने वाले, ये नहीं करने वाला, वो नहीं करने वाला, कैसे पता चला? अच्छा, अगर आपको ये पता चल जाता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो इसका मतलब आप गलत प्रोफेशन में हो दोस्तों। वो 7 बजे वाला आता है ना, वो भाग्य भविष्य, वहीं पे खड़े हो जाओ, वहां पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। हाँ ऑब्वियसली सर, पहले जो 4 लोगों ने मना किया, उन लोगों से आपको एक्सपीरियंस मिला, हो सकता है कि आने वाले 4 लोगों आपको ज्वाइन कर जाएं। लोग ना सेंसिटिव होते हैं जब लोग मना करते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, अभी आप पूछ लेते हो, आपके अपलाइन यहाँ पे, आपके ग्रेट मेंटोर यहाँ पे बैठे हैं, आज के डेट में अगर वो 5 लाख का इनकम कर रहे हैं ना, 5.5 लाख 5 लाख का इनकम कर रहे हैं, मैं आपको सर आपने कितनी बार ना सुना है बताइए, जी कितनी बार आपने ना सुना है? ज्यादातर तो कंप्लीट हम 1 साल तक नहीं सुने हैं सर। एक साल मतलब 1 आपको साल तक 300 ना 300, सुने हैं। तो इसका मतलब सर 365 दिन में अगर आप एक दिन में 5 लोगों से भी बात कर रहे थे, 10 लोगों से बात कर रहे थे, तो आपने भी 5,000 10,000 बार ना सुना है कि नहीं सर? यस एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है दोस्तों, जब लोग मना करेंगे ना, बी करेजियस टू फेस दैट रिजेक्शन। जब वो रिजेक्शन फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओगे ना दोस्तों, ये आपको मैं गारंटी देता हूं, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। रिजेक्शन अभी आ रहा है इसलिए क्योंकि आपका टाइमिंग सही नहीं है, अपना टाइम, अच्छा आएगा नहीं, आ चुका है, बहुत सारे लोग बोल रहे हो आएगा, आएगा नहीं, आ चुका है, अपना टाइम आ चुका है। डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, और वो गुरु मंत्र है 3SW1N, 3SW1N। Some will, some won't, so what next? Some will, some won't, so what next? अगर मैं आपको पूरे लेमैन के लैंग्वेज में बताऊं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आज से एक प्रण बना लो, 3 लोगों को मुझे प्लान शो करना है, हो सकता है एक दिन में 3 लोगों को। कमिटमेंट लिया है सर, छाती फट जाएगी, हाँ वो हंस के बोलो। चलो ग्रेट, इट्स ओके। चलो जोक सपाट दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर चीज बता रहा हूं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, नथिंग मोर देन टाइमिंग। देखिए ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन और साथ में स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। मैंने कल ही बोला था, शटर खुलेगा बिजनेस होगा, शटर बंद बिजनेस बंद, याद है? तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो याद रखना दोस्तों,
बी करेजियस टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी है कि नहीं? अगर आपने कोई दुकान भी खोल रखा है ना तो उसमें भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। शटर एक दिन बंद तो बिजनेस टोटल बंद। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, नेवर नेवर एवर टेक रिजेक्शन पर्सनली। रिजेक्ट ये बिजनेस है कि नहीं? कोई करेगा कोई नहीं करेगा। विशाल जी अगर नहीं करेंगे तो मैं सर अंजनी सर के पास जाऊंगा, नहीं करेंगे तो शैलेश जी के पास जाऊंगा, शैलेश जी नहीं करेंगे तो संगीता जी के पास जाऊंगा। इंडिया में एक चीज की कमी नहीं है, वो क्या जानते हैं? हाँ, लोगों की। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही एक्सेलेंट हमारा एक यहाँ पे कॉमेडियन है, मतलब उड़ीसा में कॉमेडियन है। उसने एक कॉमेडी में ही उसने एक वीडियो बनाया था जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसने बोला हमारा जो कोरोना है ना अभी लोगों को मार रहा है, अगर एक दिन में वो 100K मतलब 100,000, एक के का मतलब होता है 1000, अगर वो एक दिन में 100,000 भी मारेगा ना तो उसको हमको सारे लोगों को मारने के लिए इंडिया में 35 साल लगेंगे। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो 35 साल लगेंगे ना उन 35 सालों में हम अपने आप को डबल कर चुके होंगे। जो 35 साल लगेगा उसको मारने में, उन 35 सालों में हम अपने आप को डबल कर चुके होंगे। कितना मारना है मार। चलो जोक सपाट, ये झाली है, उसने जोक में बनाया था, बट जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है दोस्तों कि इंडिया में ना, इंडिया इज द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा इंडिया हैज द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, है कि नहीं? तो कोई करेगा नहीं करेगा यार, आप बोलते जाओ ना, आप करते जाओ, नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिस्टेक लोग करते हैं, और वो होता है नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल। नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल, अपने रिटेल सेल को नेग्लेक्ट करना। आपका कोई जान पहचान का आएगा, आपको कोई फ्रेंड्स आएंगे, जब नया ज्वाइन करेंगे तो उनको भी आप प्रोडक्ट दोगे कि नहीं दोगे? ऑब्वियसली दोगे। तो उनको कौन से प्राइस में देना है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। कौन से प्राइस में? हाँ, यहाँ पे आप क्या करने आए हो? दान करने आए हो। याद रखना दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीवी कोई भी हो जाए, अच्छा बीवी नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो फैमिली में आ जाती है, बट याद रखना एमआरपी, याद रखना एमआरपी कभी मत भूलना। अच्छा आप बोल सकते हो सर सर वो तो जानता है हमको कुछ लेस में मिल रहा है, तो आप कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, बट नॉट इन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एक वेरी सिंपल लाइन, एमआरपी से आप डिस्काउंट देके दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉट इन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अच्छा आपका एक दूसरा सवाल भी ये हो सकता है, सर अगर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो अगर से वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो अपना आईडी डाल के लेगा ना। यहाँ पे मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे आप कौन से लेवल पे भी हो जाओ, DUCD एम्बेसडर्स भी चले जाओ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आपके पास ना मिनिमम 35 से 50 फिक्स्ड कस्टमर्स होने चाहिए। 35 से 50 फिक्स्ड कस्टमर्स होने चाहिए। और मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए जब कोई नया ज्वाइन करता है ना, जब नया ज्वाइन करता है उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, उसको नेटवर्क बिल्ड करने में समय लगता है। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3-4 साल भी लगते हैं। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके डाउनलाइन में भी लोग नहीं करने वाले। देखिए सेलिंग द प्रोडक्ट्स इज द ओनली वे टू अर्न मनी। हम जिस बिजनेस में है, प्रोडक्ट को सोल्ड होना बहुत ही जरूरी है, बट वो प्रॉफिट कब आएगा? जब आप सेल करोगे। देखिए पहले कुछ महीने में, पहले 4 से 5 महीने में अपना रिटेल सेल बिल्ड करने की कोशिश करो, पर्सनली अपना रिटेल सेल बिल्ड अप करने की कोशिश करो, उसके बाद आप अपना वो जो नेटवर्क ग्रोथ के ऊपर टाइम दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, आप धीरे धीरे जब सक्सेसफुल बनते जाओगे और जब सक्सेसफुल आगे बनोगे, तब आपका नेटवर्क बिल्ड तभी हो पाएगा जब आप पहले में स्टार्टिंग में रिटेल के ऊपर ध्यान दे रहे हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलिएगा ये चीज, बट बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं, बोलते हैं यार हम तो डायरेक्टली नेटवर्क ग्रोथ करेंगे। नेटवर्क ग्रोथ करो, कोई मना नहीं है, बट याद रखना उसके साथ रिटेल सेल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है।
मिस्टेक नंबर 6, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर, सपनों को चोरी करने वालों को सुनना। लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर। अच्छा, कौन होते हैं ड्रीम स्टीलर? कौन होते हैं ड्रीम स्टीलर? एनीवन? क्या लगता है आपको कौन होते हैं ड्रीम स्टीलर? आप चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, कौन होते हैं ड्रीम स्टीलर? चलो लिखो सर, कौन होते हैं ड्रीम? नियर एंड डियर, अपने। सर बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने अपने पड़ोसी, कामचोर लोग। ग्रेट। चलो मैं आपको बता दूं कौन होते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे लिख रहे हो, कुछ लोग फैमिली में भी लिख रहे हो, बट फैमिली को मैं कभी ड्रीम स्टीलर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता सर? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो होते हैं, फैमिली जो होते हैं ना, वो आपके लिए कंसर्न्ड होती है। मतलब यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत चीज में फंस तो नहीं जाएगा, ये चीज उनके दिमाग में घुसा है। वो आपके ड्रीम स्टीलर नहीं होते। ड्रीम स्टीलर कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ड्रीम स्टीलर होते हैं जो आपके लव्ड वंस, आपने लिखा, हाँ, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, ये हो सकते हैं। आप अपना काम खत्म करके जाओगे, वो आपको मिलेंगे पुल के ऊपर, वो एक लुंगी पहन के, सिगरेट लेके। हाँ, ए ब्लैक एंड व्हाइट इधर आ। हाँ, मैं डेली डेली देख रहा हूँ ये ब्लैक व्हाइट पहन के तू कहाँ जाता है? तो आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, वेस्टीज में काम करता हूँ। ओ अच्छा अच्छा, ओ उसके पीछे वाला ना। हाँ, तू गया, तेरी जिंदगी खराब हो गई, तू बर्बाद हो गया रे भाई। कहाँ फंस गया विशाल? विशाल तू गया, तेरी जिंदगी खत्म। छे, मैंने भी किया था एक कंपनी में, देख मेरा हालत क्या है। और विशाल जी अगर वो बात समझ गए ना, तो अगले दिन आप वहां पे खड़े होंगे लुंगी पहन के, सिगरेट लेके। हाँ, है कि नहीं? अगले दिन और किसी को आप ढूंढोगे, ए ब्लैक एंड व्हाइट, ए उसने मुझे चिपका के गया, मैं तुझे चिपकाऊंगा, इधर आ। अच्छा, डोंट टेक इट पर्सनली विशाल जी, आपके लिए नहीं था, ये सभी लोगों के लिए है। तो आप मेरे सामने पूरा बैठे हो, तो इसीलिए आपका नाम मैं ले जा रहा हूँ, तो डोंट टेक इट पर्सनली। चलो थैंक यू। सो जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो ये है कि ये ऐसे लोग आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप जानते हो, मुझे किसी ने, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग, आप बहुत सारे लोग मुझे पहले नहीं जानते होंगे। सो मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने जब वेस्टीज ज्वाइन किया, आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर, ये मेरा 8वां साल है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में ज्वाइन किया, तो दोस्तों टोटल 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन से मैं 22 दिन ट्रैवल करता था। मिनिमम 22 दिन से 24 दिन में ट्रैवल करते रहता था। और हमारा जो ड्रेस कोड होता है ना, आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा व्हाइट शर्ट होता है और ब्लैक पैंट होता है। सभी लोग जानते हैं ना ये चीज, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। हाँ, चलो, मैं जब अपना काम खत्म करके शाम को वापस आता था, या फिर 2 दिन के बाद वापस आता था, कब भी आता था, तो मैं अपने दोस्त लोगों के पास उसी उसी ड्रेस में चले जाता था, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टेशन या एयरपोर्ट में उतरता था और अपने दोस्तों के पास जाता था। और मेरे दोस्तों ने मेरा एक नाम रखा था, और वो नाम था ब्लैक एंड व्हाइट। अभी जो बोला ना मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उन्होंने मुझे और कोई ड्रेस में देखा ही नहीं है। वो तो हर समय मुझे ब्लैक और व्हाइट में देखते थे, तो इसीलिए मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बुलाते थे। तो मैंने सोचा इनकी इनकी बोलती मैं कैसे बंद करूं। तो मुझे मेरे ट्रेनर ने एक एक्सेलेंट आइडिया दिया, और उनको मैंने एक चीज बोला। मैंने बोला चलो आज काम करते हैं एक बढ़िया अच्छा काम। अच्छा, ये ब्लैक व्हाइट जो बोल रहे हो ना, तो ये ब्लैक किसका प्रतीक होता है? ब्लैक किसका प्रतीक होता है? नेगेटिविटी का, है कि नहीं? अंधेरा कायम रहे तमराज किलवेश, है कि नहीं? हाँ। और व्हाइट व्हाइट किसका प्रतीक होता है? पॉजिटिविटी का, शांति का, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ सर, आपका पैंट का साइज बड़ा होता है कि शर्ट का साइज बड़ा होता है? पैंट का लंबाई बड़ा होता है कि शर्ट का? पैंट का, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि नेगेटिविटी चाहे जितने बड़ी हो जाए, रहता पॉजिटिव के नीचे ही है। नेगेटिविटी चाहे जितना बड़ा हो जाए, रहता पॉजिटिव के नीचे ही है। ऊपर से व्हाइट शर्ट पहनते हो और नीचे ब्लैक पैंट पहनते हो, है कि नहीं? So that's a very very important thing दोस्तों, your mentality matter. Listening to the dream stealer। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी मान लीजिए विशाल जी, आपने एक हाथ में सोना पकड़ा है,
और मैं उसको दिखा थोड़ा विशाल जी, आप दिखाओगे, मैं बोलूंगा अरे ये तो पीतल है, चलो ले लो, आप क्या फेंक दोगे उसे? मेरे बोलने पे वो फेंक दोगे क्या? नहीं ना दोस्तों। तो एक चीज ध्यान रखना, रिजेक्शन तो आएगा, लिसनिंग ड्रीम स्टीलर तो आपको ऑब्जेक्शन देंगे ही देंगे। कुछ लोग ना अपना ड्रीम स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर लेते हैं ड्यू टू दिस ड्रीम स्टीलर। और मेरा आपको एक एक्सेलेंट सजेशन रहेगा दोस्तों, भगवान ने कान कितने दिए हैं? तो मुंह कितना दिया है? एक। तो ज्यादा क्या करना है? सुनना है। कम क्या करना है? बोलना है। और भगवान ने 2 कान क्यों दिए जानते हैं? अच्छा चीज घुसाने के लिए, बुरा चीज निकालने के लिए। हाँ, शट योर ईयर्स। दोस्तों उनके साथ झगड़ा करके आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। उनके साथ झगड़ा करके, बहस करके कुछ फायदा नहीं मिलने वाला सर दोस्तों। मैं हर समय बोलते रहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी झगड़े में नहीं घुसना। डोंट गेट इनटू ए वर्बल जूडो। क्यों जानते हैं? एक झगड़े में ना, जो वर्बल जूडो का झगड़ा होता है, उसमें कोई जीतता नहीं है। अगर कोई जीतता है तो वो कभी आप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं विशाल जी को, अब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना वेस्टीज में, वो बहुत जोशीले होते हैं। अगर बाई चांस मैंने बोल दिया ना कि यार तुम्हारा वेस्टीज काम वाम नहीं करता, विशाल जी ना बोलते हाँ काम नहीं करता, हमारे यहाँ पे लोगों ने गाड़ी लिया है, बंगला लिया है, ये लिया है, ये भी है, वो भी है, हमारे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, क्या है तुम्हारे पास? एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, वो आपको अपने जिंदगी में जितना नेगेटिव जानता है ना, एक दिन में बताएगा। और आप उसके साथ झगड़ा करके घर वापस आओगे, वो आपके साथ झगड़ा करके वापस घर जाएगा। वो सोचेगा कि आज सौम्य को अच्छे तरीके से दिया हूं, आप सोचोगे कि मैंने विशाल को आज अच्छे तरीके से दिया हूं। इसमें जीत किसकी हुई? ना आपकी हुई, ना उनकी हुई, और रिलेशनशिप में और दरार आ गई। याद रखना दोस्तों, किसी के साथ वर्बल जूडो नहीं करना है। गिव द बिजनेस टू चांस। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को और पहचान की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का टाइम आ चुका है, मैंने बोला ना, अपना टाइम आ चुका है। और हो भी ये भी सकता है ना सर, जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है, हो सकता है, यस और नो? ऑब्वियस बात है। और दूसरा बात यह है कि आप ना उसके हिस्ट्री में जाके उसके साथ क्या गलत हुआ था उसको ठीक कर सकते हो क्या? नहीं ना। उसके साथ कैसे अच्छा हो सकता है, वो कैसे फ्यूचर कोर्स में उसको चेंज हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दो। उसके साथ झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। सो लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर भूल जाओ। ठीक है, आज का फाइनल मिस्टेक, और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो आप बार बार करते रहते हो, एंड दैट इज अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, इसका मतलब है स्पॉन्सर को गाली देना, अपने अपलाइन को गाली देना, इमोशनल अत्याचार करना। सर अगर आप नहीं आओगे तो नहीं होने वाला। आप एक काम करो सर, आप अपना कार लेके मेरे घर पे आ जाओ, मुझे पिकअप करना, रास्ते में 2-3 समोसे खिलाने के लिए देना, मैं आपको जाके प्लान शो करवाने के लिए 2-3 लोगों को बोलूंगा प्रॉस्पेक्ट, वहां पे प्रॉस्पेक्ट के खत्म होने के बाद फिर से मुझे लंच देना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को घर छोड़ोगे और 200 रुपए भी दोगे। देखो सर, ये बिजनेस, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बिजनेस अपलाइन का नहीं होता, ये बिजनेस आपका है, मेरा मतलब, आपका मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरा। और जब मान लीजिए कि कभी, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने की कोशिश करूंगा, ये इमोशनल डिमांड यहाँ पे काम नहीं करने वाला। ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर। जो आपका स्पॉन्सर है ना दोस्तों, वो आपका ये सबसे क्रूशियल रिसोर्स है। वो आपको एडवाइस देंगे, वो आपको एनकरेज करेंगे, वो आपको सेलिंग करेंगे, स्पॉन्सरिंग में असिस्ट करेंगे। वो मुर्गी नहीं है अंडा उस्माने वाली, हर समय आपको रखेगी। दोस्तों ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर, नॉट योर स्पॉन्सर। आपका स्पॉन्सर रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके करियर के लिए। और मान लीजिए कभी कभी अडॉप्ट टू टफ लव पॉलिसी, उसे बोलते हैं अडॉप्ट टू टफ लव पॉलिसी। इसका मतलब होता है, कभी कभी आपका अपलाइन आपको बोलता है, यार विशाल भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर, अरे विशाल भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा इस रास्ते में मत जा, उस रास्ते में जा। क्यों बोलते हैं वो चीज? क्योंकि वो जानते हैं यार इस रास्ते में खड्डा है, वो जाएगा तो गिरेगा। बट आप लोगों में क्या होता है ना, आप लोगों में खुन्नस आ जाता है, आप अगले दिन फोन ही नहीं पिकअप करते, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो अभी
हाँ, स्विच ऑफ है। देखिए इसमें तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, इसमें तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। देखिए इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में वो जानते हैं, आपके अपलाइंस, आपके स्पॉन्सर, आपके लीडर्स जानते हैं लोगों को कैसे जन्म दिया जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो और किसी को जन्म दे देंगे सर। उनको तो सक्सेसफुल बनना ही है, आपके साथ या फिर आपके बिना। आपके साथ या फिर आपके बिना, उनको तो सक्सेसफुल बनना ही है। ही और शी, उन्होंने बना लिखा है माइंडसेट, और वो माइंडसेट आपको चाहिए दोस्तों। योर स्पॉन्सर आपका बेबी सीटर नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े लीडर्स आपके पास अभी बैठे हैं ना, जब भी वो स्टेज पे जाते हैं या फिर कभी भी आपने देखा होगा, सक्सेस सेमिनार आपका होता होगा मे बी, वो क्या बोलते हैं? मैं अपने भगवान को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने फैमिली को धन्यवाद देता हूं, और मेरे ग्रेट अपलाइन को धन्यवाद देता हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? इट्स अ वेरी सिंपल लाइन। ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर, ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर। आपके स्पॉन्सर को हर समय एक कदम ऊपर रखना। आपने गोल्फ गोल्फ देखा है, गोल्फ का खेल? हाँ, उसमें जो बॉल रहता है ना जिसके ऊपर, वो एक ऊपर रहने के लिए बॉल रहता है, एक नीचे रहता है टी अप, उसे हम बोलते हैं टी अप। उसे बोला जाता है टी अप। टी अप का मतलब एक कदम ऊपर रखना। हर समय अपने अपलाइन को टी अप करते रहना दोस्तों। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका वॉरियर है, वो आपका लीडर है, वो आपका कॉन्करर है। मैंने बोला ना, मुर्गी नहीं है अंडा आसमाने वाली हर समय आपको रखेगी साथ में। आप जानते हो जिराफ जब अपना बच्चा पैदा करता है ना, उसको पहले एक लात मारता है। हाँ, वो घूम घूम के एक जगह पे गिरता है। वो बच्चा कुछ जानने से पहले और एक लात खाता है, फिर घूम घूम के एक जगह पे गिरता है, फिर सोचता है यार ये हर समय लात मार रहा है, मार रही है, तो मैं कुछ अगर ना करूं तो मुझे ऐसे ही लात खाने को मिलेंगे। तो वो क्या करता है जानते हैं बच्चा? वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और दौड़ दौड़ के अपने माँ के पास आता है। तब जाके उसकी माँ उसे प्यार करती है और बोलती है कि बेटा, तू जंगल में पैदा हुआ है, और इस जंगल में बाघ, भालू, शेर, ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर है, और हर समय तेरी रक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, और अगर तुझे इस जंगल में जीना है ना, तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने पैरों पे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो नेवर अब्यूज योर स्पॉन्सर। अपने स्पॉन्सर जो होते हैं ना, उनको हर समय भगवान की तरह मानना सर दोस्तों। आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो मेंटोर है ना, उसको समर्पित हो जाओ। जो वो बोल रहे हैं उसके ऊपर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है? तो विशिंग यू एवरी सक्सेस इन वेस्टीज by following step by step by step by step by step. Together we are the best. ठीक है? साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में काम करोगे कैसे, वो आज नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। ठीक है? वो कल बताऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। अभी तो समझ गए कि गलती क्या होती है। तो वो ये जो गलती मैंने बोला, 7 गलती, इसको आपको रिपीट नहीं करना है, इसको नहीं करना है। बट आप ये पूछ सकते हो सर करना क्या है? अभी तो आपने बोला नहीं करना है। करना क्या है? जो चीज करना है वो चीज हम कल सीखेंगे। जो 7 पॉइंट मैंने बोले, उसके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे, हमको क्या-क्या करना है। और उसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। ओके? सो थैंक यू सो वेरी मच मेरा बकबक इतना टाइम सुनने के लिए।